अगर कोई ये कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता, या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। ऐसे ही एक वीर गोरखा की कहानी है इंडियन आर्मी के एक जाबाज मेजर जनरल इयान कार्डोजो की, जिसने बांग्लादेश की सिलट की लड़ाई में पाकिस्तान सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए, जिन्होंने घायल होने के बाद भी खुखरी से अपना पैर काटकर अलग कर दिया और अपने अलग पैर को अपने साथी को थमाते हुए कहा, जाओ इसे कहीं दफन कराओ। इयान कार्डोजो का जन्म 7 अगस्त 1937 को मुंबई में हुआ। उन्हें बचपन से युद्ध की कहानियां बहुत आकर्षित करती थी। उन्होंने विश्व युद्ध पर कई किताबें पढ़ी। इस दौरान उन्होंने किताब बगल्स एंड अ टाइगर पढ़ी, जिसके लेखक जॉन मास्टर खुद 4th गोरखा राइफल में सेवा दे चुके थे। इस लेखक से प्रेरणा पाकर इयान ने गोरखा अफसर बनने की ठान ली और तय किया कि बनेंगे तो गोरखा अफसर ही। उन्होंने मुंबई सेंट जेवियर से कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर ली। इसके बाद की पढ़ाई और ट्रेनिंग मिलिट्री एकेडमी से हुई और इसके बाद में 5वीं गोरखा राइफल में शामिल हुए और कई जंग का हिस्सा बने। 3 दिसंबर 1971 ये वो दिन था जब पाकिस्तान ने भारत 11 एयर स्टेशन पर हवाई हमला कर दिया। पीठ पीछे की गई दुश्मन देश की इस कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। मेजर की बटालियन उस समय पहले से ही वार फ्रंट पर थी। इस समय कार्डोजो स्टाफ कॉलेज में एक कोर्स कर रहे थे। तभी खबर पहुंची कि उनकी बटालियन के सेकंड इन कमांडर वीरगति को प्राप्त हो गए। किसी को उनकी जगह लेने के लिए जाना होगा। इस काम के लिए कार्डोजो को चुना गया। आदेश मिलते ही उन्होंने अपनी फैमिली को दिल्ली ड्रॉप किया। इमरजेंसी इतनी थी कि हवाई जहाज से जाया जाए, पर दुश्मन का इजी टारगेट बनने का रिस्क था, इसलिए त्रिपुरा जाने वाली ट्रेन से रवाना हुए। वे अपने गंतव्य पर सुबह करीब 3 बजे पहुंचे। वहां 4 हेलीकॉप्टर तैयार थे और 4 जख्मी जवानों को लेकर लौट रहे थे। उनको हेलीबॉर्न ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव करने का काम दिया गया था, जो इंडियन आर्मी के इतिहास में पहला मौका था। हेलीबॉर्न ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर की मदद से युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और ग्राउंड फोर्स कमांडर का ऑर्डर भी लेते हैं। सुबह 9 बजे बटालियन को ऑर्डर मिला, आप प्लान बना लीजिए। 2:30 पर आप लोगों को निकलना है। प्राय ऐसा प्लान बनाने के लिए 2-3 घंटे लगते हैं, पर यहाँ उतना समय नहीं था। उनकी 4-5 गोरखा बटालियन को सिलट जिले के गाजीपुर होते हुए सिलट शहर पहुंचना था, जहां उनकी बटालियन को सामने वाली दुश्मन बटालियन पर हमला करना था, वो भी बिना किसी आर्टिलरी की मदद से। आर्टिलरी यानी तोप के अटैक की मदद से दुश्मन सेना पर दबाव बनाया जाता है, ताकि आर्मी को अटैक करने का मौका मिल जाए। देखने की बात यह है कि यह मिशन बहुत खतरनाक था, क्योंकि एक बटालियन में करीब 900 जवान होते हैं और युद्ध में एक बटालियन का मतलब 900 जवानों पर काबू पाने के लिए 3000 सैनिकों वाली एक ब्रिगेड भेजी जाती है। पर यहाँ एक बटालियन के सामने एक बटालियन ही थी। 5वीं गोरखा बटालियन को बताया गया था कि पाकिस्तानी आर्मी की 202 ब्रिगेड सिलट छोड़कर ढाका के लिए निकल चुकी है और वहां बस 200 से 300 दुश्मन सैनिक हैं। उधर गोरखा बटालियन के पास 480 जवान थे। हेलीकॉप्टर लैंड हुआ और उनके जवान इयान कार्डोजो को ढूंढते हुए उनके पास आए और उन्हें कंधे पर उठा लिया और कहने लगे, कारतूस साहब आ गए, अब हम तैयार हैं। असल में कार्डोजो के बटालियन के जवानों की जुबान पर उसका असली नाम मुश्किल से बैठता था, इसलिए उन्हें कारतूस साहब कहकर बुलाते थे। आगे गोरखा बटालियन ने हमला किया और दोनों तरफ से फायरिंग हुई। हमारे सैनिक ये समझकर आए थे कि 202 ब्रिगेड जा चुकी हैं, पर वहां ऐसा नहीं था। वहां पूरी ब्रिगेड मौजूद थी और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रही थी। ऐसे हालात में भी गोरखा लड़ते रहे। दिक्कत यह भी थी कि उनके पैरों पर खड़ा रहने के लिए खाना नहीं था, सिर्फ गोलियां, ग्रेनेड, मुट्ठी भर शक्कर, पारे, एक पानी की बोतल और जमीन पर बिछाकर सोने के लिए बरसाती थी। लड़ाई लंबी चलती जा रही थी। एक दिन के बाद दूसरा दिन निकालना मुश्किल था। ऐसे संकट में बीबीसी रेडियो की एक चूक हमारे सैनिकों के लिए वरदान साबित हुई। जंग का समाचार बीबीसी रेडियो द्वारा प्रसारित किया जा रहा था, जिसे भारतीय और पाकिस्तानी दोनों सेनाएं सुनती थी। बीबीसी ने यह गलती से खबर प्रसारित कर दी कि गोरखा की पूरी ब्रिगेड सिलट पहुंच चुकी है। यह सुनकर कमांडिंग ऑफिसर इयान ने कहा कि हम भी बीबीसी को सुन रहे हैं, उधर पाकिस्तानी भी। उन्हें नहीं पता है कि हमारे पास कोई ब्रिगेड नहीं है, इसलिए हम ब्रिगेड की तरह ही पेश आते हैं। यहाँ बड़ा रिस्क था। अगर असलियत पाकिस्तानी सेना को पता चल जाती तो मुश्किल हो सकती थी। दिन के वक्त गोरखा जवानों को एयरफोर्स से मदद मिल जाती, परंतु रात को वो पूरी तरह खुद पर निर्भर रहते। गोलियां भी कम होती जा रही थी। ऐसे में फिर से बटालियन की तरह लड़ने का फैसला लिया। एक रात भारतीय सेना के गोरखा सैनिक आयोग गुरखाली हाथ में खुपरी लिए दुश्मन सैनिकों पर टूट पड़े। भयंकर मारकाट मची, दर्द भरी चीखें हवा में गूंजी।
जिसके बाद लंबा सन्नाटा पसर गया। पाकिस्तानी जवान अपने जख्मी साथियों को उठाकर ले गए। अगली सुबह फिर लड़ाई छिड़ी, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि तब भारत के सेनाध्यक्ष जनरल सैम मानेकशॉ ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया कि सरेंडर कर दो वरना तुम्हें साफ कर देंगे। 15 दिसंबर की सुबह 1500 सफेद झंडे इंडियन आर्मी की ओर चले आ रहे थे। पाकिस्तानी ब्रिगेड ने सरेंडर कर दिया था। ब्रिगेड ने एक बटालियन के सामने सरेंडर किया था, वो भी एक नहीं 2 ब्रिगेड। इंडियन आर्मी को सरेंडर के वक्त पता चला कि अब तक वो एक नहीं 2 ब्रिगेडों से लड़ रहे थे। अब मेजर इयान को ढाका की ओर बढ़ना था, पर इस दरमियान खबर आई कि भारतीय सेना ने ढाका फतेह कर ली है। इस पर मेयर कार्डोजो ने वहीं रुककर युद्ध बंदियों को छुड़ाने का फैसला लिया। युद्ध समाप्त होने के बाद भी खतरा कम न था। जब कार्डोजो अपने मिशन में लगे हुए आगे बढ़ रहे थे तो उनका पैर एक बारूदी सुरंग पर पड़ा और वहां ब्लास्ट हो गया, जिससे उनके पैर के चिथड़े उड़ गए। बुरी तरह से घायल इयान को उनके साथी बटालियन हेडक्वार्टर तक लाए। घायल इयान ने दर्द कम करने के लिए डॉक्टर से दर्द कम करने की दवा मांगी ताकि दर्द कम हो सके, पर उस समय कोई दर्द निवारक दवाई नहीं थी। उनके इलाज के लिए कुछ भी नहीं बचा था। इस मुश्किल घड़ी में भी इयान ने अपना हौसला नहीं खोया। वे एक साथी की ओर मुड़े और बोले, मेरी खुखरी कहाँ है? साथी ने उनकी खुखरी आगे करते हुए बोला, ये लीजिए सर। इयान ने अपने जख्मी पैर को काटने का ऑर्डर दिया। काटो इसे। साथी सन्न रह गए। पैर काटने से साफ मना कर दिया। कार्डोजो ने बिना देरी किए साथी से खुखरी ली और अपना पैर एक झटके में अपने तन से अलग कर दिया और उस पैर को थमाते हुए कहा, जाओ इसे कहीं दफन कराओ। उसके बाद उनके कमांडिंग ऑफिसर उनके पास आए और कहा, तुम खुशकिस्मत हो क्योंकि हमने एक पाकिस्तानी सर्जन को पकड़ा है, वो तुम्हारा ऑपरेशन कर देगा। कार्डोजो ने साफ मना कर दिया कि मुझे इंडिया ले चलो, पाकिस्तानी सर्जन से मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। सीओ साहब थोड़े बिगड़े, कहा, बेवकूफ़ी मत करो, जिस पर इयान का जवाब था कि मैं एक बेवकूफ़ की मौत मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन पाकिस्तानी सर्जन से इलाज नहीं करवाऊंगा, किसी भी पाकिस्तानी का खून नहीं लूंगा। उनकी इंडिया में इलाज कराने की जिद थी, पर इस इमरजेंसी की घड़ी में वहां उन्हें भारत लाने के लिए कोई हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं था। किसी तरह बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया गया। बाद में उस सर्जन ने उनका ऑपरेशन किया। युद्ध के बाद अपाहिज होते हुए भी वे सेना में ही रहना चाहते थे। वो सेना से बहुत प्रेम करते थे। वे जानते थे कि भारतीय सेना में रहना है तो फिजिकली फिट होना पड़ेगा। वे अपने नकली पैर को अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहते थे। लगातार रनिंग और एक्सरसाइज करते, फिर भी उनके एक ऑफिसर ने उन्हें फिजिकल टेस्ट ना देने की राय देते हुए कहा कि पिछले साल एक अनफिट ऑफिसर ने टेस्ट देने की कोशिश की और बीच में ही अपनी जान गंवा बैठा। कार्डोजो जिद पर अड़े रहे, कहा कि गलती करूं तो अरेस्ट कर लेना, लेकिन टेस्ट देने से मत रोको। उनका टेस्ट हुआ। कार्डोजो ने एक नहीं पूरे 7 फिट जवानों को पीछे छोड़कर टेस्ट पास किया। आगे चलकर भारतीय सेना ने उनको बटालियन और फिर ब्रिगेड की जिम्मेदारी सौंपी। ऐसी उपलब्धि प्राप्त करने वाले कार्डोजो पहले वार डिसेबल ऑफिसर थे।